हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हम संधि रिवाइज कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने गुण संधि पढ़ी और उससे पहले आप दीर्घ संधि और आपने यहाँ पर वृद्धि संधि भी पढ़ी है। तो हम तीन संधि, जो स्वर संधि के भेद हैं, तीन भेद हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका दीर्घ संधि, गुण संधि और आपकी वृद्धि संधि। तो आइए आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो बच्चों, हमने संधि के तीन भेद पढ़े थे, जिसमें आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आता है। स्वर संधि के पुनः 5 भेद आपको बताए, जिसमें आपका पहला दीर्घ संधि, दूसरा आपका गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि आता है। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर होते हैं आपके अ, ए और उ, और दीर्घ स्वर आपका आ, ई और उ होते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद, स्वर के बाद कोई अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, आपका दीर्घ स्वर बन जाता है, और यही आपका दीर्घ संधि है। जिसमें आपने कहा कि ओ या आ के बाद यदि क्या आए, ओ या आ के बाद अ धन अ आपका आ धन आ भी आ धन अ आए तब भी आ धन आ भी आ। जैसे मत धन अनुसार, तो मत और अनुसार को आप जोड़ते हैं, तो से अ का स्वर निकाला, इसमें अ धन आ हो जाएगा और ये आ जुड़ेगा तो। ठीक है, क्योंकि जब किसी व्यंजन से आप स्वर निकालते हैं तो वो व्यंजन आपका स्वर रहित रह जाता है। जैसे यहाँ पर त था, तो त से आपने स्वर निकाल दिया, तो ये किस तरह से हो जाएगा, त हलंत के साथ और धन अ। तो अ के साथ जुड़ करके आ बनाएगा, लेकिन ये त ऐसे रह जाएगा, इसमें हलंत है। तो अब जो आ आएगा आगे जुड़ करके, उस आ को आप इस त में जोड़ेंगे, ये ध्यान देना है। जैसे आप किसी भी व्यंजन से आप निकाल रहे हैं तो ध्यान देना है कि वहां पर जो स्वर रहित आपका व्यंजन रहता है, वो मात्रा जो स्वर की है, जैसे आ की मात्रा है, ये उसी के साथ जुड़ जाता है। जैसे माँ से आप आ निकालेंगे तो बाद में आपका आ आएगा, आ धन आ, फिर उसमें आप म में ही आ जोड़ेंगे, सीमांत और अंग को आपने नहीं छेड़ना है। श्रद्धा में भी आ है और आनंद में भी क्या है, आ है। आ धन आ भी आ होता है, तो श्रद्धानंद, इन दोनों की जगह पर आप क्या लिखेंगे, श्रद्धानंद। इसी प्रकार से परम धन अर्थ परमार्थ, पर्वत धन आरोही पर्वतारोही, सेवा धन अर्थ सेवार्थ, विद्या धन आलय विद्यालय। तो ये आपके दीर्घ संधि के उदाहरण, दीर्घ संधि का ये है। इसके बाद दूसरा था अ या आ के बाद। अब ए या इ के बाद यदि इ या ई आए तो हमेशा वो क्या देता है, दीर्घ स्वर देता है, दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर भी दीर्घ स्वर आएगा। पहचान क्या है, भी ई का स्वर आया है, सभी में ई का स्वर आया है, तो इसकी पहचान ही यह है कि आप बीच के जो वर्ण हैं उनको देखें और वहां पर आपको ई देखने को मिलेगा, तो ये आपका दीर्घ संधि है। पुनः यहाँ पर उ, यानी ये भी आपका दीर्घ स्वर है। तो विधु, इसमें भी उ है, मधुष्मा, इसमें भी उ है, वधूर्जा में भी उ है, और वधुत्सव में भी उ है। ठीक है, उदित, अनुदित, तो उ उ उ उ, सब में उ आया है, ये आपकी क्या है, दीर्घ संधि है। अब गुण संधि के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अ या आ के बाद यदि इ या ई आए अथवा ओ या उ आए या री आ जाए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, दोनों के मेल से हो जाता है ए, ओ और अर हो जाता है। सभी नियम इधर लिखे हुए हैं। अ धन ए, गज धन इंद्र गजेंद्र, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए आया, गजेंद्र। सोम धन ईस सोमेश, ए हो गया। था, आ धन ई थे, आ धन ए थे, यथेष्ट। लंका धन ईस, तो का और ई जुड़ करके आ धन ई आपका पुनः ए हो जाएगा। सब में ए हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए ए और ए। तो ये आपके गुण संधि का पहला नियम है।
दूसरा है ओ या आ के बाद यदि ओ आए या ऊ आए वो हमेशा ओ हो जाता है। जैसे वीर में अ का स्वर है और इसमें ओ है तो अ धन ओ आपका क्या हो जाएगा ओ। तो अब ये ओ कहाँ लगेगा इस रॉ में, तो वीरोचित। इसी तरह सूर्य य अ का स्वर और ऊ ओ तो यो सूर्योर्जा। गंगा आ धन ओ तो गंगोदक। गंगा धन उर्मी तो आ धन ऊ गंगो ओ। ठीक है। महाधन ऋषि महर्षि। ठीक है। और हित धन उपदेश हितोपदेश। समुद्र धन उर्मी समुद्रोर्मी। महाधन उद्धि तो महोधि महोदधि। ठीक है। यमुना धन उर्मी यमुनोमी यमुनोर्मी आना चाहिए यहाँ पर ना। हाँ ठीक है। और री के मेल से अर हो जाता है। देव में अ है इसमें री है अर हो जाएगा देवर। और वर में किसका उच्चारण आ रहा है अर का। ब्रह्म धन ऋषि ब्रह्म ऋषि। ठीक है। ब्रह्म ऋषि तो यहाँ पर भी अर का उच्चारण। महाधन ऋषि महर्षि में भी अर का उच्चारण। राजा धन ऋषि राजश्री इसमें भी राजर जर जर में अर का। फिर हमने कल की क्लास में बताया दीर्घ वृद्धि संधि क्या होती है। अ या आ के बाद यदि ए या आई आए या ओ या औ आए तो ए आने पर या आई आने पर आई होगा। ओ और औ आने पर औ होगा। जैसे अ और ए का मेल आई होता है। फिर अ और ए आ धन ए आया सब में आया आया और यहाँ पर औ होता है। और पहचान ही वृद्धि संधि की यही है कि आया और आवा आपको दिखे तो आप कहेंगे यहाँ पर वृद्धि संधि है। तो इनको देखकर पहचान लेंगे। जय अय की मात्रा है 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 अय की मात्रा है। तो शब्दों को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। यदि आपने नियमों को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप शब्दों को देख करके पहचान लेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। चलिए स्टूडेंट्स करिएगा इसे। तो वृद्धि संधि तक हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। चलिए तो चलिए अब हम यण संधि की बात करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट जो हम आज पढ़ेंगे वो है आपका यण संधि। तो हेडिंग डालिएगा बच्चों सभी। यण संधि चौथी संधि का भेद। यण संधि यण संधि। अभी तक आपने क्या कहा अ या आ के बाद। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यदि ए या ई ओ या ऊ अथवा री के बाद अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए कोई अन्य स्वर आ जाए तो यदि ए ई ओ ऊ और री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए
तो ए या ई के बाद ए या ई के स्थान पर ए या ई के स्थान पर य, ठीक है, ओ और ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर और री के स्थान पर री के स्थान पर र हो जाता है। के स्थान पर र हो जाता है। चलिए, तो यण संधि में यदि अ ए या ई ओ या उ अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए और ई के स्थान पर य, ओ या उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। यहाँ पर य र ठीक है। लेकिन इसमें देखिए नियम क्या कह रहा है, य हो जाता है लेकिन स्वर आने कौन कौन से आ सकते हैं, देखिए ए या ई के बाद ए या ई के बाद यदि अ आए, क्योंकि अन्य स्वर की बात की गई ना, अन्य स्वर की बात की गई है, यदि अ आए तो ये क्या होगा, य होगा। लेकिन यदि ए या ई के बाद आ आए, क्या तब भी आपका या होगा ना, यहाँ पर आपका या होगा, ध्यान देना है, यहाँ पर या हो जाएगा। फिर ए, अब ए के बाद ई मत कर देना, वो तो आप किसमें दीर्घ संधि में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ए के बाद यदि ओ आए, सेम जब आते हैं ना ए के बाद ई, अब ऐसा मत कर देना आप, ये तो आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ए के बाद आपका ओ आए, अब ये आपका ए भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, तो इसके बाद यदि ओ आए तो यू हो जाएगा। और ये संधि जो है अक्सर बच्चों को थोड़ा टफ लगती है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। और ए या ई के बाद यदि उ आए तो यू हो जाएगा, और यदि हम और कहें ए या ई के बाद आपका ए आए तो ये हो जाएगा। और अब आप समझ गए होंगे क्या क्या हो जाता है, ये सब आप समझ ही गए होंगे। ए या ई के बाद यदि आई हो तो आपका यही, ठीक है। अब पहले हम इन्हीं पर कुछ उदाहरण यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर आगे के। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, गति, देखिए गति धन अवरोध, गति धन अवरोध, ठीक है, गति धन अवरोध, गति धन अवरोध, ठीक है। तो देखो हम जब भी संधि करते हैं तो प्रथम
स्वर संधि पढ़ रहे हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय के प्रथम वर्ण को जोड़ा जाता है। इसमें अंतिम वर्ण ति है और इसमें अ है। इससे स्वर निकालेंगे तो तो आधा रह जाएगा, धन इ अलग हो गया और धन अ। आपने कहा कि यदि इ के बाद अ आए तो य हो जाता है, तो ये तो आधा ही है और ये य हो गया। यानी कि अब इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, आधा तो और य। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे, आप गत्य व रोध, गत्य व रोध। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि हमने यहाँ पर अलग सा वर्ण क्यों लिया, क्योंकि ये नियम है कि यदि या ई के बाद अ आए तो य हो जाएगा, आ आए तो या हो जाएगा, ओ आए तो यू हो जाएगा, ऊ आए तो यू हो जाएगा, ए आए तो ये हो जाएगा और आई आए तो यही हो जाएगा। चलिए इसे नोट करें, आगे के उदाहरण भी बताते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में करेंगे। दूसरा उदाहरण, विधन आकुल, विधन आकुल। चलिए अब इसमें तो एक ही वर्ण है तो यही जुड़ेगा, तो विधन आ। अब जो भी आएगा इन दोनों के स्थान पर आएगा, क्योंकि इन दोनों की ही संधि हो रही है। ठीक है, बाकी वर्ण पर आपको टच नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। वि का स्वर निकाल दें तो इ हो जाएगा, धन आ। और अगर इ के बाद आ हो जाए तो ये तो आपका आधा है ही, और इसमें आप कर देंगे या, तो ये आधा वो है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ब्या। तो यानी कि वि धन आ की जगह आप लिखेंगे ब्या, और बाकी वर्ण को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, तो क्या हो गया, व्याकुल। ठीक है, इस तरह से। और इसी में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, लेकिन एक बार अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए, नियमों को यदि हमने ढंग से पढ़ा है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए बच्चों, अब ऐसा हो सकता है कि आपका नदी धन अर्पण, नदी धन अर्पण, तो इससे आप सीधे सीधे निकाल दो ई और इससे निकाल दो अ। ई और अ होता है य, और देखो जब इससे हमने ई निकाला तो ये आधा दो है हलंत के साथ ना, तो इससे आधा दो रहेगा और नौ आधा दो य प नो, नद्य नद्यर्पण, तो ये इसकी संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आपका लक्ष्मी धन आगमन, लक्ष्मी धन आगमन, लक्ष्मी धन आगमन। लक्ष्मी का अंतिम वर्ण मी और इसका आ, लेकिन जब इसकी आपने स्वर निकाला तो ये तो आपका ई है और ये आपका आ है, और इन दोनों के मेल से हो जाता है या, और देखो मो आधा बच गया, तो उस आधे मो को आप लिखेंगे, तो ल आधा अक्षर, मो आधा और या, और पीछे के वर्ण आपने एज इट इज ज्यों के त्यों लिखने हैं, क्योंकि संधि जिनमें हुई है बस उन्हीं को आप छेड़िए, बाकी में आपने कोई जो है इसमें, अब इसको चाहें तो मो को आप इस तरह से लिख सकते थे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आधा मो धन या, और आधा मो को आप ऐसे लिखते हैं, तो म्या, इसकी जगह पर आप म्या आधा मो और या, बाकी ल और आधा अक्षर तो पहले से था ही, तो इस तरह से आप जो है इसको करेंगे। चलिए
अभिधन उदय। अभी में इ का स्वर, धन उ, तो ये हो जाएगा यु, और ये आधा भ रह जाएगा आधा भ यु दय, अभ्युदय, अभ्युदय। चलिए 5वां उदाहरण। वी धन ऊह, वी धन ऊह। वी से आपने स्वर निकाला, तो वी इ धन ऊ, और इन दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, वू, और ये आधा व उसमें बचा था पहले से, ठीक है, तो व्यूह, व्यूह। चलिए व्यूह। फिर नेक्स्ट, प्रतिधन एक, तो प्रति में इ का स्वर, सॉरी इ का है, धन ए धन ए आपका हो जाएगा क्या, ए, तो ये इन दोनों के स्थान पर आपको ये, लेकिन त से हमने सिर्फ स्वर निकाला था, आधा तो वहीं रहेगा, त प्र आधा तो, ये हो गया ये का प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक। नेक्स्ट, देवी धन, देवी धन ऐश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य। देवी में ई, धन ऐ, और ये हो जाएगा यही, इसका संधि आप करेंगे, इससे आधा व बचेगा, दे, आधा व, यही श्वर्य, दे वैश्वर्य। तो बच्चों यहाँ आपने कुछ नियम लिखे थे, 1 2 3 4 5 6, 6 नियम, और यहाँ हमने उदाहरण भी किए इन सभी नियमों के, तो इसको आप नोट करें, नोट करेंगे आप। चलिए ये एक पहला नियम है। दूसरा नियम है बच्चों इसमें कि यदि ओ या ऊ के बाद यानी प्लस अ आए, तो वो व हो जाएगा, ओ या ऊ के बाद आ आए तो वा हो जाएगा, ओ और ऊ के बाद यदि इ आए तो वो वि, और उ या ऊ के बाद यदि ई आए तो ये आपका वी। फिर
चलिएगा इन नियमों को भी लिखे। यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि इसके बाद समान स्वर ना आए, ठीक है। समान स्वर, जैसे हमने ओ के बाद ऊ ना ला करके हम सीधे ए ई लाए, फिर हमने ए की बात की, ठीक है। असमान स्वर आने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा, तो दूसरा नियम ये। अब इसी नियम के कुछ और उदाहरण हम पढ़ लेते हैं। जैसे उदाहरण एक है, मधु धन मधु धन अरि, मधु धन अरि। तो अंतिम और प्रथम वर्ण आपस में जुड़ेंगे, मधु, इसका स्वर निकालेंगे तो हो जाएगा ओ और अ, और ओ और अ क्या होता है व, और इस ध को हमने आधा किया था, जैसे इसको धु को कैसे तोड़ेंगे आप, ध हलंत के साथ धन उ, और ये आपका व हो जाता है, ठीक है। तो ये जुड़ेगा आपका ध हलंत के साथ धन व, इसको आप आधा ध और व लिख सकते हैं इस तरह से। तो अब इसकी संधि क्या हो जाएगी, मध्वरी, मध्वरी, ठीक है। दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा इसका, गुरु धन। अच्छा, इसमें भी आप ध्यान दें कि जब हम रॉ में ना छोटी ऊ की मात्रा लगा देते इस तरह से, ठीक है, और जब हम बड़ी ऊ की लगाते हैं तो आपको इस तरह से गोल करके लगाना है। ये दो चीजें हमने वर्ण विचार में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी। गुरु धन आदेश, गुरु धन आदेश, यहाँ पर देखिए छोटा ऊ और यहाँ पर आ क्या हो जाता है, वाह। तो जब हमने इससे स्वर निकाला तो यहाँ आधा रॉ बच गया। तो ये अब क्या लिखा जाएगा, गु आ होगा, होगा ना ये गु। अब ये रॉ है, देखो इसको आप आधा रॉ धन एक करेंगे, ठीक है, इसमें रॉ जुड़ेगा, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखो आधा रॉ जो है आपका अब इस वा के ऊपर लग जाएगा, गुरवा देश, गुरवा देश, गुरवा देश। थर्ड, अनुधन इति, अनुधन इति। अब यहाँ नु यहाँ ए, यानी कि ओ और ई दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक की मात्रा यानी वे, ठीक है। ठीक है, और जब आपने इसमें स्वर निकाला तो ये आपका आधा बच गया, तो ये आपका न अंदर चला जाएगा, ठीक है। अनवती, इसकी संधि हो गई। अनुधन ईशा, अनुधन ईशा
अनु से ओ का स्वर निकालेंगे और यहाँ ई, तो ये हो जाएगा क्या, वी, और इसमें आधा नो था ही, तो अब इसका संधि क्या हो जाएगा, अन वी शा। चलिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब आप निकालेंगे अनुधन ऐषणा, ऐषणा फर्स्ट, सेकंड आप निकालेंगे पितृ धन अर्पण। अब ये नेक्स्ट का आ गया, पितृधन अर्पण, पितृधन अर्पण। अब इसको मैं कराती हूँ, ठीक है, तो इसको आप कीजिएगा अनुधन ऐषणा, ठीक है। इसमें अब और नियम क्या है कि यदि नेक्स्ट पेज में तीसरा नियम क्या था, यदि री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, अ आए तो र होगा, री के बाद आ आए तो रा होगा, री के बाद इ आए तो री होगा, री के बाद, अच्छा ये तो एक था ना, ई आए तो ये आपका री होगा, री के बाद ओ आए तो रु हो जाएगा, सॉरी रु को आप ऐसे लिखते हैं, री के बाद आपका उ आए तो आपका रू हो जाएगा, और ऐसे ही ये सभी के लिए आएगा, ठीक है, ये सब के लिए है। अब पीछे हमने एक उदाहरण आपको बताया था जिसमें पितृधन अर्पण था, पितृधन अर्पण, पितृ में री है, री की मात्रा है ना, री का स्वर है और अ है, तो यानी कि इन दोनों से मिल करके क्या बन गया, र बन गया, तो बस अब क्या लिखेंगे, पितर्पण, पित्र, त और र मिल करके त्र बनाते हैं, ठीक है, त धन, ये र आपका क्या बनाते हैं, ये आपका त्र बनाते हैं, ठीक है, ये आपने त्र हमने पढ़ा था वर्ण विचार में, तो ये हो जाएगा पि सर पण, संयुक्त अक्षर में पढ़ा था आपने, ठीक है, संयुक्त व्यंजन में, तो जहां आपके चार संयुक्त अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, तो हमने एक स्वर रहित व्यंजन और एक स्वर सहित व्यंजन को जोड़ा था, जिनको आप संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिएगा अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने यण संधि पढ़ी और यण संधि के नियम पढ़े, जिसमें यदि ए ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, अन्य यानी कि ए ई ना आए, असमान स्वर, तो वो य हो जाता है, और ओ उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वह हो जाता है, और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो वो र हो जाता है। इसके हमने सभी नियम और उदाहरण पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।